स्क्रीन पर आपको प्रशासन से लड़ते भिड़ते झगड़ते जो लोग नजर आ रहे हैं, ये कोई आंदोलन जीवी उपद्रवी आंदोलनकारी नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कुल के दीपक को बुझता देखा है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से 19 साल का एक लड़का अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे किस वजह से, किन कारणों की वजह से लोग जो है इतना आक्रोशित हो गए कि प्रशासन से भिड़ गए। कहा तो ये जा रहा है कि कई खाकी वर्दी को भी इलाज की जरूरत पड़ गई, इतना जो है लोग आक्रोशित नजर आए। दरअसल 1 घंटे से प्रशासन से ये कहा जा रहा था कि कुछ लोग मेरे बच्चे को उठाकर ले गए हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें पकड़ने की बजाय लोगों को ही जो है वो कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश करता रहा। इस चक्कर में 19 साल का लड़का दीपक जो है अब इस दुनिया में नहीं है, जो नीट की तैयारी कर रहा था, जिसके न जाने कितने सपने थे, और शायद कुल का एक दीपक था। लोगों ने ये सोचा था कि जब डॉक्टर वगैरह बन जाएगा तो परिवार का नाम भी रोशन करेगा, लेकिन एक लापरवाही और 1 घंटे की लापरवाही ने न सिर्फ परिवार का सपना तोड़ा है, बल्कि एक जीते जागते 19 साल के लड़के की भी जान जो है वो चली गई है। अब ये जो आक्रोशित भीड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, वो प्रशासन से इसलिए खफा है, इसलिए नाराज है, क्योंकि जब ये लूटमारी हुई, जब चोरी डकैती हुई, जब शोर की आवाज हुई, ग्रामीणों का ये कहना है कि करीब 2:30 बजे या 2:45 बजे के आसपास पिकअप में सवार होकर 10-12 की संख्या में गौ तस्कर जो है वो गांव की तरफ आए। शोर सुनकर जो है वो ग्रामीणों के साथ साथ दीपक जो है वो भी आगे की तरफ भागने लगा। ग्रामीण थोड़ा पीछे रहे, दीपक थोड़ा आगे था। गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश में रहा होगा या शोर मचाकर उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। अब क्योंकि ग्रामीण पीछे थे और ग्रामीणों की संख्या ज्यादा थी, वो भागते हुए गौ तस्करों की तरफ आ रहे थे। ऐसे में गौ तस्कर क्या करते हैं, खींच कर दीपक को जो है वो पिकअप में भर लेते हैं। इसके बाद से ग्रामीणों का ये कहना है कि वो लगातार प्रशासन को आगाह कर रही थी, प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रही थी, गुहार लगा रही थी, छानबीन करने की बात कह रही थी, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। प्रशासन ने लापरवाही की, शायद काम में कुताही की, जिसकी वजह से दीपक अब इस दुनिया में नहीं है। 1 घंटे बाद कहीं जाकर दीपक का शव जो है वो 4 किलोमीटर दूर मरे हुए अवस्था में मिला, जिसके बाद से ग्रामीण नाराज हो गए। वो शव लेकर रोड जाम करने लगे और इसके बाद कहीं जाकर प्रशासन की नींद खुली। प्रशासन लोगों को सड़क से हटाने के लिए जो है वो एक्टिव हुआ। इसके बाद से लोग जो है वो आग बबूला हो गए और प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हाथापाई हुई, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक किस्सा वहां पर आकर रुका जब ग्रामीणों ने एक पिकअप को पकड़ा और पिकअप पर सवार कई लोग भाग गए, लेकिन एक गौ तस्कर जो है वो ग्रामीणों के हाथ लग गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पीटा और उसके बाद उसे गांव में एक मंदिर में बंद कर रखा। लेकिन प्रशासन 1 घंटे बाद जब आई तो उसका पूरा ध्यान उस गौ तस्कर पर था। प्रशासन ये चाहती थी कि ग्रामीण जो है वो गौ तस्कर को प्रशासन के हवाले कर दें, लेकिन ग्रामीणों की ये रिक्वेस्ट थी, ग्रामीण ये चाहते थे कि प्रशासन सबसे पहले दीपक को ढूंढने की कोशिश करे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो ग्रामीणों की बात को अनसुना कर रहा था, जिसकी वजह से ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो फूट गया और इसकी वजह से एसपी जो है जितेंद्र श्रीवास्तव और थाना प्रभारी जो है वो उस गुस्से का शिकार हो गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज की भी जरूरत पड़ी। अब इस पूरी कहानी का सिरा एक ऐसे भी है, कई अखबारों में इसे ऐसे भी छापा गया है कि गौ तस्कर जो है वो आए तो गाय को उठाने ही थे, लेकिन मोड़ पर उन्हें एक फर्नीचर की दुकान मिली, जिस दुकान पर ताला लगा हुआ था। गौ तस्करों ने ताला तोड़ने की कोशिश की। जब वो ताला तोड़ रहे थे तो शोर की आवाज़ सुनाई दी। उसी फर्नीचर की दुकान के कुछ फ्लोर ऊपर जो है एक लड़का सोया हुआ था और उसे वो आवाज़ सुनाई दी और उसने झांक कर देखा तो 10-12 की संख्या में लोग वहाँ खड़े थे। एक सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो साफ दिख रहा है, वो फुटेज भी मैं आपको दिखाती हूँ, जिस फुटेज में ये नज़र आ रहा है कि एक पिकअप खड़ी है, पिकअप पर कुछ सामान जो है वो लादा भी हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये जो भी चोर डकैत बेईमान या जो भी थे, ये फर्नीचर की दुकान को लूटने के इरादे से ही आए थे, तभी इनके पास पिकअप की संख्या 2
या 2 से अधिक होने की बात बताई जा रही है। अगर इन्हें मवेशी या जानवर उठाना होता तो यह एक पिकअप से इनका काम चल सकता था, लेकिन अगर इन्होंने पिकअप की संख्या ज़्यादा ले आई, इसका मतलब ये है कि ये फर्नीचर की दुकान को ही लूटने के इरादे से आए थे। तो फर्नीचर को जब ये भर रहे थे तो शोर की आवाज़ आई। ऊपर सोया जो लड़का था उसने फर्नीचर के दुकान के मालिक के बेटे को फ़ोन किया और मालिक का बेटा दीपक जो है वो दौड़ता हुआ आया, लेकिन वो शोर भी मचा रहा था और शोर सुनकर ग्रामीण भी जो है वो इकट्ठा होने लगे। अब ऐसे में भीड़ देखकर उन लुटेरों को बात समझ में आई नहीं कि क्या किया जाए, तो वो भाग रहे थे और भागते भागते उन्होंने दीपक को भी धर दबोचा और अपनी पिकअप गाड़ी में भर लिया। शायद उन डकैतों ने ये सोचा रहा होगा कि अब मैं दीपक को उठाकर ले जा रहा हूँ तो ये जो है डरेंगे और किसी तरीके की कोई आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में ये रहेगा कि इनके गांव का एक लड़का मेरे गिरफ्त में है, तो वो कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन अब हुआ यूं कि ग्रामीण जो है वो उनके पीछे दौड़ रहे थे, उस पिकअप के पीछे दौड़ रहे थे। जो पिकअप आगे थी वो तो भाग निकली, लेकिन पीछे वाले पिकअप को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसमें उस पिकअप ड्राइवर को जो है उन्होंने ना सिर्फ पीटा बल्कि पिकअप को भी जो है वो आग के हवाले कर दिया, जिसकी तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। ये पूरी घटना गोरखपुर के पिपराइच के महुआ चापी गांव का है और कहा जा रहा है कि चोरी के इरादे से ये जो गौ तस्कर है उन्होंने दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़ने की वजह से एक शोर हुआ और शोर की वजह से जो है इन्हें धर दबोचा गया। लेकिन इन सब में एक एंगल प्रशासन की लापरवाही का भी है और ये कहा जा रहा है कि ये वो उत्तर प्रदेश है जिसके पुलिसिया सिस्टम की न जाने कितनी तारीफ होती है। अब सवाल ये है कि इन तारीफों के लिए जो अखबार, जो न्यूज़ चैनल बोलते हैं, जिस प्रशासन की तारीफ करते हैं, क्या वो सिर्फ प्रोपेगेंडा और एड के लिए ही होता है क्या? क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से लापरवाही दिखा रहा था, ग्रामीणों का क्या कहना है, उस लड़के दीपक की माँ क्या कह रही हैं वो भी सुनिए। दीपक की माँ और भी गंभीर आरोप लगा रही हैं। ये बता रही हैं कि पुलिस के साथ जो महिला सिपाही आई थी उन्होंने इन्हें शांत किया और शांत करने के एवज में लाठियां तक चला दी। अब बताइए, प्रशासन को ढूंढना क्या था? दीपक को। प्रशासन को पीटना किसको था? जो चोरी करने के इरादे से आए थे, जिन्होंने माल दबोचने के इरादे से दीपक को दबोच लिया था। पुलिस को उसे दबोचना था, लेकिन पुलिस ग्रामीणों पर जो है वो अत्याचार कर रही थी, ऐसा महिलाओं का आरोप है। आप वीडियो देखिए। जितने पुलिस है सबको सस्पेंड कर दिए, सबको नौकरी से खारिज कर दिए। जितनी लेडीज पुलिस आई थी सबको वही सब मरवाए हमारे बच्चों को। वो सब मुजरिम रखा रहे थे, हमारे बच्चे खोजने नहीं गए। हम लोग पुलिस मार को हमको हटा दिए। हम कल नहीं जाने देंगे, रात से पुलिस को मार हमारे पुलिस पूछा जाता है बहुत बता दो मुझे बच्चा का तो उठा के कुछ मार देना अपने रखी मारे सास को भी दुखी मारे और सब पुलिस बुला रहा है। पकड़ बाबू ऐसा पकड़ मत के दिया दिन में हां हम लइका हम दादी है यार, हमारा राजा और राजा। अब इस पूरी खबर का एक सिरा यहाँ पर भी होकर गुजरता है कि जो गौ तस्कर थे वो गौ तस्करी नहीं कर पाए, उन्होंने दीपक को उठा लिया था और इसका गुस्सा उन्होंने दीपक पर जो है वो निकाला। उन्होंने फायरिंग भी की, गोलियां भी चलाई और दीपक को 4 किलोमीटर दूर मारकर फेंक दिया था। लेकिन प्रशासन ये कह रही है कि उन्होंने कोई गोलियां नहीं चलाई, गोलियों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि क्योंकि पिकअप से दीपक को सड़क पर फेंका गया था, जिसकी वजह से उसके सिर पर पिछले हिस्से में जो है वो चोट आई और खून बहने से दीपक की मौत हुई। प्रशासन ने क्या कहा वो सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं। सर, थाना क्षेत्र पिपराइच में क्या मामला है? सर, थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी गांव से लगभग सुबह 3:15 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में 2 पिकअप गाड़ियों से कुछ तस्कर आए थे, जिनका पीछा गांव के लोगों के द्वारा किया गया, जिसके क्रम में एक पिकअप जो है वहीं फंस गई, जिसके लोग निकल करके भाग गए और दूसरी पिकअप जो है वहाँ से भाग निकली, जिसके पीछे गांव का एक युवक जो है वो गया था। इसके क्रम में जो पिकअप वहीं फंस गई थी उसमें से एक जो व्यक्ति है जिसको गाँव वालों के द्वारा जिसके साथ मार पिटाई की गई है, उसको गाँव वालों के द्वारा इलाज के लिए आगे भेजा गया है। इसके क्रम में जैसी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच करके सारी जानकारी की गई। जिस युवक को
इनमें से गांव का जो एक युवक है, उसको पिकअप से धक्का लगने के चलते सर में पीछे चोट आई है, जिसके चलते उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। इसके क्रम में परिवार से बात करके तहरीर प्राप्त कर ली गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी अभियुक्त इसमें चिन्हित हुए हैं, उन सभी अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने के लिए टीमें बना दी गई हैं। हमारी 5 टीमें इसमें एक्टिव हैं, जो कि आगे निकल करके इसमें काम कर रही है। जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई में आगे प्रगति होगी, पीएम में जो भी आगे प्रगति है पता चलेगी, आप लोगों को शाम तक अवगत करवाया जाएगा। इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए योगी जी से कई सवाल पूछे हैं और ये कहा है कि इतनी बार आप गोरखपुर आते हैं, लेकिन जब जब आप गोरखपुर से लौट कर जाते हैं तब कहीं ना कहीं हत्या, कहीं ना कहीं चीज़ें, बलात्कार और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कैसे माना जाए कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है और कैसे माना जाए कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिया सिस्टम बेहतर है। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहां की पुलिस ने मार मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठाकर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? और ये जो घटना है, ये घटना में वो क्या ले जा रहे थे, किस बात के लिए वहां पर इस तरह की घटना हुई? सुनने में आया है कि जानवर लिए जा रहे थे कुछ लोग, और आम जनता सड़कों पर है। सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को न्याय देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। याद कीजिए, जब माता प्रसाद पांडे जी गए थे वहां के दुकानदार, वहां के व्यापारियों की मदद के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बुलडोजर में भेजा था। क्या सरकार जिन अधिकारियों की नाकामी की वजह से जानवरों का कारोबार हो रहा था, जिन अधिकारियों के लेन देन की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, एक नीट का नौजवान बच्चे जिसकी जान चली गई, हमारी मांग है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे ने पूरे इलाके में जो है वो अफरा तफरी मचा रखी है। प्रशासन जो है वो अलर्ट है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। तस्वीरें ये बता भी रही हैं कि लोग प्रशासन से कितना नाराज हैं और प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हाथापाई की भी तस्वीरें जो है वो सामने आई। अभी भी पूरा माहौल जो है वो शांत नहीं है, अभी भी माहौल में गर्मी है, क्योंकि लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि दीपक की जिसने भी इस तरीके से हत्या की है उसको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। लोगों का ये कहना है कि पुलिस में जो जिन जिन लोगों ने लापरवाही की है सबको सस्पेंड किया जाए। दीपक की मां ने सीधे कहा कि ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करना ही बेहतर है जो काम की में लापरवाही बरतते हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। एक लड़का जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिसके न जाने कितने सपने थे, न जाने कितनी परिवार को उम्मीदें थी, अब उम्मीद भी टूट गई, सपना भी टूट गया, हौसला भी टूट गया और रह गई तो सिर्फ और सिर्फ अफसोस, आंसू और ये कहानी जो हम आपको सुना रहे थे।